गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, इन सब चीज़ों को ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मैं बता दूं, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो तो उसमें एक दो पॉइंट्स इसका रहता ही, आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे। एक पॉइंट कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कि इससे रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसको क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आज का क्लास रनिंग क्लास होगा, मतलब कि हम बोर्ड पे डायरेक्ट लिखे नहीं रहेंगे, आपको सामने ही सब कुछ लिखेंगे, फिर से बताएंगे ताकि और ज़्यादा आप कॉन्शियस होकर ध्यान देके पढ़ सकें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज आप देखिएगा, कम से कम अबाउट 10 to 12 प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ेंगे, हम बताएंगे सब। तो एक टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। हम हर एक प्रॉपर्टीज को पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, बोलते जाएंगे। अगर पॉसिबल है तो आप हर एक प्रॉपर्टीज को राइट डाउन कर लीजिएगा, जो हम बोलेंगे उन चीजों को आप लिख लीजिएगा प्रॉपर्टीज को। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज है जहां पर फिगर की रिक्वायरमेंट होगी हम फिगर देंगे, सब कुछ, मगर आपको लिख लेना है। ठीक है, नोट कॉपी तैयार कर लेना है। ओके, कम टू द पॉइंट। हम लोग अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहला मतलब सारे पॉइंट्स को हम प्रॉपर्टीज में ही दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, किसी भी पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को रखें, कोई भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को रखें, तो वो एक अकेला टेस्ट चार्ज पार्टिकल जिस लाइन के अलॉन्ग मूव करता है, वही लाइंस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वही लाइंस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये ठीक है, यह एक इमेजिनरी कर्व है। यह क्या है, एक इमेजिनरी कर्व है। ठीक है, इस फील्ड लाइंस के एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व है, ऐसा कि सच दैट इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या बतलाएगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाएगा। ठीक है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाएगा। ओके, फिर से पहला पॉइंट, इट इज एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, such that tangent at any point on this line, on these lines, give the direction of electric field at that point. ठीक है, it is the lines on which a test charge particle move in a given electric field. Am I clear? देखिए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, हम सब लिखते भी जाएंगे, फिगर बनाते भी जाएंगे, फिर इसको इरेज भी करते जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब ये मान लीजिए लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया गया। अब ए पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बतलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको क्या बतलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाता है। क्लियर है, तो ये पहला पॉइंट हुआ। अब फिर से हम 3-4 बार बोल रहे हैं हर एवरी पॉइंट। अब ये मैं बतला रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए और लिखिए। हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ लोग हमको मैसेज कर रहे हैं सर पीडीएफ फाइल में रिटन मटेरियल दे दिया, ऐसा कुछ हम नहीं देने जा रहे हैं। इतना आप सहूलियत मत हमसे मांगिए। आप घर बैठे हैं, आप जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिखिए, वो आपको ज़्यादा जरूरी है। आप भी कुछ मेहनत कीजिए। ओके, तो फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इट इज एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड such that tangent at any point on this curve give the direction of electric field at that very point. Okay, in other words we can say that it is the line, it is those line on which a charged particle move, है ना, a charged particle move when it is kept in क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो उससे फोर्स लगेगा, अब फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा तो वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, तो वो जो पाथ फॉलो किया वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, आई होप कि आप पहला पॉइंट समझ गए होंगे, आप फिगर भी देख लिए, ठीक है। हाँ, एक चीज हम बता दें कि क्लास जब रीओपन होगा, ऑफलाइन क्लासेस जब चलेंगी, तो ये सारा टॉपिक जितना तब तक हम पढ़ा चुके हैं सब आपको दोबारा रिवाइज हो, सब हम रिवाइज करवाएंगे, वो एकदम रिलैक्स है। अब दूसरा पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्चुअली टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर है? बस सिर्फ इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि एक दिए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए क्यू चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स लगता है किधर? इस पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर है? एक दिए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर है? तो सेकेंड पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज है। अगर चार्ज पॉजिटिव है, इफ Q इज पॉजिटिव, देख रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं आप, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? along the direction of electric field lines, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? थर्ड पॉइंट आप समझ गए कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता है along the direction of electric field lines, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट में। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट कंप्लीट। इसको आप बार बार मैं बोल रहा हूं, इसको आप लिखेंगे भी, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फोर्थ नंबर, इसलिए हम रिलैक्स वे में आपको बता रहा था कि आप ध्यान से समझें। फोर्थ नंबर पॉइंट्स क्या है? फोर्थ नंबर पॉइंट से देखिए, कोई आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल, कोई आइसोलेटेड मतलब एक सिंगल चार्ज पार्टिकल, एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो उससे जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल यानी एक सिंगल चार्ज पार्टिकल से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है तो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है? अब
5 फिर अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना लिंक कर रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा ऑरिजिनेट करता है। ऑरिजिनेट करने का मतलब क्या, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता होता है, ठीक है, लाइक दिस। देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। पॉजिटिव चार्ज से देख रहे हैं एरो, आप देख रहे हैं एरो क्या बतला रहा है, यहाँ से चार्ज सब क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है निकल रहा है, ऑरिजिनेट कर रहा है, उत्पन्न हो रहा है, बाहर निकल रहा है। वहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा टर्मिनेट करता है। देख रहे हैं आप, फिगर को ध्यान से देखिएगा और फिगर में जो एरो है उसको ध्यान से, ठीक है, ये आपको एरो क्या बतला रहा है इनवर्ड, यानी देखिए फिर से पॉजिटिव चार्ज है, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा ऑरिजिनेट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो, और नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा टर्मिनेट करता है। ये दोनों आप देख ली, एरो क्या बता रहा है बाहर निकल रहा है, ऑरिजिनेट कर रहा है, क्या हो रहा है टर्मिनेट कर रहा है, यानी वहां पे आके मिल रहा है। क्लियर है, अगर आइसोलेटेड है तो। और देखिए इसी में फिगर, और ठीक है, ये सब फिगर आपको नोटबुक में बना लिख लेना चाहिए, बना लेना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट से देखिए 5th नंबर में जितना भी फिगर दे रहे हैं देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग। फिर देखिए और 2 फिगर और इसमें हम देंगे। फिर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से फील्ड लाइंस निकलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव पे आ रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव से जितने भी फील्ड लाइन से क्या हो रहे हैं ऑरिजिनेट हो रहे हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहे हैं। अगर दो चार्ज को एक अपोजिट साइड है अगर कंबाइन कर रहे हैं तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बनेगा, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। क्लियर है। और वहीं पे हम लोग देखें कि अगर दोनों पॉजिटिव है यानी सेम साइन वाला, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों का एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। ध्यान दें, देख रहे हैं आप, जस्ट ये डॉलर देखिए अगर दोनों सेम साइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और वहीं पर अगर अपोजिट साइन रहता तो हम लोग देखिए अपोजिट साइन का दो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट करेगा, और दोनों सेम साइन है तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है।
क्लियर है? तो टोटल इस पॉइंट्स में हम लोग 4 फिगर देखे, आइसोलेटेड के लिए और कंबाइंड चार्ज। ठीक है, क्लियर है? अब बार बार बोल रहा हूँ इसको, ये बार बार स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं, इसको ध्यान में रखो आप। 12th बोर्ड हो या IIT मेन हो, ठीक है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है इवन कि आपको मेडिकल एग्जामिनेट के लिए भी इसमें मतलब हम इन शॉर्ट बता दें कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आना ही आना है, और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान देते हो। ठीक है, अब 6 नंबर पॉइंट्स अब हम लोग देखेंगे। 6 नंबर देख चुके हम लोग, फिगर वगैरह आप बना लीजिएगा, इसलिए हम साइड भी हो जाते बीच बीच में, आप फिगर को ध्यान से देखिए। ठीक है, सिक्स नंबर। अब देखिए 6 नंबर क्या है, हम लोग देख लिए, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट करेगा, नेगेटिव पे टर्मिनेट करेगा, देख चुके हैं। अब एक ध्यान रखिएगा, 6 नंबर जो जनरली आता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन ये आएगा 2 मार्क्स से आएगा, ऑलवेज आता है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये रहेगा व्हाई। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 6 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, माने लिखा होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब उसके बाद क्वेश्चन दे देगा व्हाई, क्यों? ये तो प्रॉपर्टी हुआ। अब है रीजन क्यों? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी है। अब है रीजन क्यों, मैंने पूछ लिया। तो देखिए, अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर दिया, मान लीजिए P पर इंटरसेप्ट कर दिया, अब ध्यान दीजिए, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर दिया। लेट अस सपोज, हम लोग जस्ट देख रहे हैं, तो जब P पॉइंट पे इंटरसेप्ट किया है, तो P पर एक टेंजेंट इधर बनेगा और एक टेंजेंट इधर बनेगा। तो एक देखिए फिर से, अगर मान लीजिए एक दिए हुए सोर्स चार्ज का, एक दिए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेप्ट किया है, तो P पॉइंट पे इंटरसेप्ट किया है, तो इस कर्व पे टेंजेंट इधर देखें तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इस कर्व पे सेकंड कर्व पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर मिलेगा। तो देखिए सोर्स एक ही है और एक ही चार्ज है, एक चार्ज के द्वारा एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। एक चार्ज के द्वारा या एक सोर्स के द्वारा एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, मगर यहाँ पर 2 अलग अलग डायरेक्शन हमको मिल रहा है। 2 अलग अलग डायरेक्शन हमको मिल रहा है, जो कि क्या है, नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, ठीक है, एक बार फिर देखिए, ये हम जो अब जो बोल रहे हैं उसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसी लैंग्वेज, अभी तो समझा दिया, अब लिखने लायक बोल रहे हैं। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because the point where they intersect each other, we get 2 tangents. We get 2 tangents or 2 directions of electric field at a point, which is impossible. Which is impossible because for a given source or in a given electric field, there is unique direction of electric field at a point. ठीक है, there is unique direction of electric field at a point. Finish. ठीक है, तो यही है आपका ये 6 नंबर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कहीं भी काटता नहीं है, ब्रेक मतलब इंटरसेप्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे अगर वो ऐसा किया तो हम लोग को 2 टेंजेंट मिलेगा, 2 टेंजेंट मिलेगा तो 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक ही चार्ज के द्वारा, मान लीजिए चार्ज है, इसके द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन ना होगा कि इसके द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। यूनिक डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सर्टेन यूनिक डायरेक्शन
एक निश्चित डायरेक्शन होता है, सिंगल डायरेक्शन होता है। मगर यहाँ पर क्या होता है, अगर इंटरसेप्ट करता है तो दो अलग अलग डायरेक्शन मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही सोर्स के द्वारा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, आई होप कि आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, समझिएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा। और हम क्या बोले, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है, और हम चैलेंज करते हैं जितना हम बता दे रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई भी कंपटीशन का जो क्वेश्चन होगा आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। और ज्यादा ओवरटॉप करना हमें आता नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। बस इतना हम जानते हैं कि एक टीचर बेस्ड नहीं होता। एक बात को आप समझिए, मैं सभी को बोल रहा हूँ, जो सुन रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जो भी सुन रहे हैं, मैं सभी को बोल रहा हूँ, एक टीचर कभी भी बेस्ट नहीं होता है। इस बात को जितना फैलाना है आप फैला भी सकते हैं। बेस्ट होता है उसका स्टूडेंट। अगर टीचर बेस्ट होता तो हम 100 बच्चों को एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, 100 का 100 भी क्या करता, IIT या नीट, मतलब ऑल आर सेटल्ड, सब सेटल्ड हो जाता, बहुत बेस्ट जॉब लेता, जो भी अपना वेल सेटल होता। तो सेटल कितना होता है, 10 से 20%। 10 से 20% लोग ही सेटल्ड होते हैं, बाकी कुछ स्ट्रगल करके फिर सेटल होते हैं, कुछ सेटल नहीं होते हैं। तो जो भी सेटल्ड हो गए वो अपने मेहनत से सेटल्ड हुए, और वही सेटल होते हैं जिनमें कुछ कुव्वत होता है। तो वही बात होती है कि स्टूडेंट जिसमें कुव्वत है वही आगे बढ़ सकता है। हम में कुव्वत होता तो हम तो सभी को चैलेंज, सभी को हम IITian बना देते, सभी को मेडिकल करवा देते। तो हम क्या, एक माध्यम, टीचर क्या होता है, एक माध्यम होता है, एक वे होता है। हम एक वे बताए, हम एक तरीका बताए, हम एक रास्ता दिए, भाई चलो। और इस इतने स्टूडेंट्स में से अब जिसमें वो पोटेंशियल है वो उस पाथ पे को फॉलो करेगा, उस पाथ से मेहनत करके आगे बढ़ेगा, तो वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। इसलिए मेरा कहना, मेरा अपना मानना है कि टीचर बेस्ट नहीं होता, बेस्ट होता है उसका स्टूडेंट। अमॉन्ग 100 there are only 15, 20, 25 स्टूडेंट्स आर बेस्ट, ठीक है, और वही सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए बेस्ट तुम हो, और तुम नहीं हो तो तुम बनो। कम टू द पॉइंट। 7th नंबर, देखिए 7th नंबर क्या कह रहा है। 7th नंबर कहता है, मतलब हम कह रहे हैं कि मतलब हम नंबरिंग कोई खास नहीं है कि ये नंबर ये, ऐसा नहीं कि इसके बाद ये आएगा, वो जस्ट हम नंबरिंग वाइज दे रहे हैं। 7th में क्या है, दो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कंटिन्यूअस कर्व होता है, यानी कंटिन्यू जाने वाला कर्व, ये करेक्ट है, कंटिन्यू है। कहीं भी ब्रेक, ऐसा नहीं ब्रेक होकर जा रहा, ब्रेक बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, ये बीच में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी ब्रेक नहीं करता है, इट इज कंटिन्यूअस कर्व, इट इज कंटिन्यूअस कर्व। क्यों? पहली बात तो ये कंजर्वेटिव होता है। दूसरा मेन चीज कि एक दिए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक दिए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे कंटिन्यू फोर्स लगता है। उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, कंटिन्यू होता है, लगातार लगता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक कंटिन्यूअस कर्व होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, नेवर ब्रेक। इसमें भी आएगा वाई, देखिए प्रॉपर्टी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, आप लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व नेवर ब्रेक। ये वो प्रॉपर्टी क्वेश्चन दे देगा वाई, क्यों? प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए, अब क्वेश्चन दे देगा वाई, क्यों? अब यहाँ पर रीजन यही है कि बिकॉज, ये आपको लिखना है, देखिए अब जो लिखने लायक है वैसा मैं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए कंटिन्यूअस कर्व, never break, because in a given electric field charge particle experience force continuously, charge particle experience force continuously, from where we get क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कंटिन्यूअस कर्व होता है, ठीक है। ऐसा नहीं ना होगा कि भैया यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगा फिर नहीं लगा, फिर लगा फिर नहीं, ऐसा तो नहीं, कंटिन्यू फोर्स लगता है।
इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है। ठीक है, समझे, क्लियर है? देख लीजिए नेक्स्ट 8 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब और अच्छा अच्छा प्रॉपर्टीज आ रहा है, ध्यान से देखिएगा और सारे प्रॉपर्टीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, 8 नंबर देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, इसको भी समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज को, ध्यान दीजिए, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। देखेंगे हम, पहले इसको समझने का कोशिश करेंगे, फिर हम इसका थ्योरी लिखने लायक बोलेंगे। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल, इसमें ज्यादातर फिगर से ही आप सीख सकते हैं। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं दिस इज Q1, एक चार्ज पार्टिकल है Q1। ठीक है, मतलब पॉजिटिव है तो इससे फील्ड लाइंस निकल रहा होगा, ऑरिजिनेट कर रहा होगा। ठीक है, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल, अभी तक मैं ये नहीं बताया हूं कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, पहले आप समझिए। एक चार्ज पार्टिकल है, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल। ठीक है, दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल, दिस इज Q2, दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल। अब देखिए, ठीक है, अरे इतना ही, इसमें इतना ही लेते हैं, एक दो और ले लेते, चलो छोड़ो। ये चार्ज पार्टिकल है Q2 और ये है Q1। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 कर देते हैं 20। इसमें 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बात को समझिए, इसमें कितना फील्ड लाइंस है, 20, और इसमें फील्ड लाइंस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, क्योंकि फील्ड लाइंस इसमें ज्यादा है, सेकेंड में कम, तो ये जो चार्ज है इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इस चार्ज का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। इस बात को समझिए। ठीक है, यानी अगर कोई कहे दिस बाय दिस, क्या ग्रेटर देन 1, या कोई कह दे Q2 बाय Q1 लेस देन 1, आई बात समझ में? तो बात को समझिए, हम सब कुछ इतना नहीं दे रहे, तो फिर से अब लिखने लायक अब हम बोल रहे हैं, फिर दोबारा समझाएंगे। लिखने लायक क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर से, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंकिंग विथ अ चार्ज पार्टिकल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंकिंग विथ अ चार्ज पार्टिकल, स्ट्रेंथ अबाउट क्या, स्ट्रेंथ अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, स्ट्रेंथ इंडिकेट्स अबाउट स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फिर से, the number of electric field lines linking with a charged particle indicates about strength or magnitude of charge। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए फिर से, इस जैसे एग्जांपल से हम फिर से समझा रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल है, इससे टोटल कितने फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, 20,
और एक अनदर चार्ज पार्ट के लिए इससे कितना फील्ड लाइंस निकल रहे हैं 8, ठीक है। इससे लिंक करने वाले कितने फील्ड लाइंस है 8, इससे लिंक करने वाले 20। तो ये इससे ज्यादा फील्ड लाइंस लिंक कर रहा है, तो इस चार्ज देखें इससे ज्यादा फील्ड लाइंस है, इसमें कम फील्ड लाइंस लिंक कर रहा है, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा कम होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो देखिए तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको देता है, ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इस टाइप का रेशियो पूछ सकता है, ठीक है, या ये पूछ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। फिर से हम एक बार लिखने लायक फिर से बोल रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल से जितना ज्यादा लाइंस निकल रहा है तो उस चार्ज का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है। अब इसको दूसरे शब्दों में हम लोग पढ़े, है ना, लिखने लायक। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंकिंग विथ अ चार्ज पार्टिकल indicates about magnitude or strength of its charge, indicates about magnitude or strength of its charge, ठीक है। देखिए आप ध्यान से, क्लियर है, 8 नंबर क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब जो भी हम लिखे हैं ये सब आपको लिख लेना चाहिए। अगर ऐसा तो आपका सब कुछ पीडीएफ फाइल बोलिए या जो बोलिए ऑडियो वीडियो सब आपको एक तरह से लाइव क्लासेस स्टार्ट से आपको इसमें दे दिया गया। आप अच्छे तरीके से अपने को भी इम्प्रूव करते हुए इसको लिख लीजिए, फिर कॉपी नोट कॉपी तैयार करिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए क्या हम बता रहे हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। जनरली 9 नंबर में ये सब हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जनरली अगर हम लोग फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में जाएं, ध्यान दीजिएगा, यह है जस्ट एक समझाने के लिए सामने ड्रॉ किया। जनरली फील्ड लाइंस दिस वे है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, पहले समझिए, फिर बी है, सी है, डी है, 4 पॉइंट्स है। तो ये सभी पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, इफ वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम सब बात बता रहे हैं, पहले पूरी तरह से समझ जाइए, बीच में कट करके डिसीजन मत ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इफ वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या डिक्रीजेज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। पोटेंशियल जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ाएंगे, हमारा भी आप समझ जाइए, थोड़ा सा बस याद करने लायक, ठीक है। If we move along the direction of electric field line, then electric field and electric potential continuously decreases। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ देंगे, ए से और टू में, बी से सी से डी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ अगर हम लोग जाते रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी वैल्यू क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। ओके, बट सिर्फ ओनली इन वन केस, इन फ्रंट ऑफ प्लेन चार्ज शीट। प्लेन चार्ज शीट है, मान लीजिए ये प्लेन चार्ज शीट है, ठीक है, ये प्लेन चार्ज शीट है, मान लीजिए इस पे चार्ज क्या है, ये हम चार्ज दे दिए, प्लेन चार्ज शीट है।
प्लेन चार्ज शीट के सामने, इन फ्रंट ऑफ प्लेन चार्ज शीट आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है इन फ्रंट ऑफ प्लेन चार्ज शीट। इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होता है, इसी कारण इसके सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। देखिए फिर से इसको समझिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इन फ्रंट ऑफ प्लेन चार्ज शीट, मान लीजिए यही प्लेन चार्ज शीट है, मेटल का रहता प्लेन चार्ज शीट रहता है, तो इस शीट के सामने कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा एक समान रूप से मूव करेगा, ठीक है। अब इसके सामने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इन फ्रंट ओनली इन केस ऑफ प्लेन चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन चार्ज शीट ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा मगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। बात को समझिए। ओनली इन केस ऑफ प्लेन चार्ज शीट है। फिर से इस बात को समझिए। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग अगर हम मूव करते हैं, इफ वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। If we move along the direction of electric field lines, then the value of electric field and electric potential continuously decreases. Okay, ये general है. Only in case of plane charge sheet, the value of electric field remain constant in front of plane charge sheet. प्लेन चार्ज शीट के सामने कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज ही करता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ जाएंगे। मगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ प्लेन चार्ज शीट के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहीं भी दीजिएगा तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म ही होगा। तो ये हमारा 9 नंबर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग 10th नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लिए थे पहले। देखिए ये क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी पहले समझ लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई कंडक्टर, मान लीजिए एक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जैसे यही देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, निकल रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कोई चार्ज से निकलने वाला एक सिंगल चार्ज है, मान लीजिए सोर्स चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, ठीक है। इस सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। अब ये निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, यह एक कंडक्टर, देखिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पार्शियली इंटरसेप्ट किया। पार्शियली मतलब क्या? थोड़ा सा, पूरी तरह से नहीं, ठीक है। जैसे इतने लाइंस को तो वो छोड़ दिया, इतने लाइंस को छोड़ दिया, इतने लाइंस को वो इंटरसेप्ट कर पाया है, पार्शियली इंटरसेप्ट किया है। तब ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, पढ़ाए थे इंडक्शन मेथड, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण इस कंडक्टर पे भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस कंडक्टर पे भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब चूंकि ये पार्शियली इंटरसेप्ट किया है तो इस कंडक्टर पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो सोर्स चार्ज से क्या होगा? कम होगा। वो सोर्स चार्ज से क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? अब वहीं पर यहां देखिए इस फिगर में एक पॉइंट सोर्स चार्ज है, वो हॉलर स्फीयर के इन साइड, हॉलर स्फीयर के इन साइड रखा हुआ, ठीक है। अब इससे निकलने वाले जितने भी लाइंस है, इससे निकलने वाले जितने भी लाइंस है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यह जो हॉलर स्फीयर है क्या किया? इंटरसेप्ट किया। ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या किया है? इंटरसेप्ट किया है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण इसके सरफेस पे क्या आएगा? चार्ज आएगा, ठीक है, इंड्यूस चार्ज, दैट इज कॉल्ड। अब चूंकि यह जो स्फीयर है
ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट किया है, इससे निकलने वाले टोटल फील्ड लाइंस को ये स्फीयर क्या किया है, इंटरसेप्ट किया है। तब इस पे जो इंड्यूस चार्ज आएगा वो सोर्स चार्ज के बराबर होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, अब लिखने लायक हम बता रहे हैं जो आप लिख सकें। लिखना है क्या है कि इफ अ कंडक्टर इंटरसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम अ गिवन सोर्स पार्शियली, देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन चार्ज इंड्यूस्ड ऑन कंडक्टर इज लेस देन क्या, लेस देन सोर्स चार्ज। चार्ज इंड्यूस्ड ऑन कंडक्टर इज लेस देन source charge. What if electric field lines is completely intercepted by a conductor, then charge induced on conductor becomes equal to source charge. ठीक है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कोई भी कंडक्टर, किसी भी चीज का इलेक्ट्रिक, कोई भी अदर सोर्स का, कोई भी सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पार्शियल यानी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण उस कंडक्टर पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब चूंकि वह चार्ज इंड्यूस हुआ है पार्शियली इंटरसेप्शन के कारण, तो उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड से कम होगा। इज इट क्लियर? अब वहीं पर देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज से ऑरिजिनेट हो रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कोई कंडक्टर टोटली इंटरसेप्ट कर रहा है, देखिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगा, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के अंदर रखा हुआ सेंटर पे मान ली कहीं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये हॉलो स्फीयर इंटरसेप्ट कर रहा है। अब यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण चार्ज इंड्यूस होगा, अब वो चार्ज जो होगा सोर्स चार्ज के बराबर होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये 10th नंबर प्रॉपर्टी हम लोग सीखे। ठीक है, अब पहले आप लोग देख लीजिए, कहीं कोई डाउट नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो आपको लैंग्वेज में लिख लेना है और उस पॉइंट पे ये फिगर बनाना है। ठीक है, अब 11 नंबर प्रॉपर्टी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रॉपर्टी हम पहले ही बता चुके हैं कि सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियाज दे रहे हैं, तो इसको मिटाई देते हैं। देख रहे हैं आप? अब 2 और दे देते हैं, टोटल 1 दर्जन हो जाएगा। 11 नंबर पर लैंग्वेज का है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान समझिएगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस से अगर पास कर रहा है तो वो 90 डिग्री एंगल बना करके पास करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस normally. Electric field lines crosses any equipotential surface normally. जैसे देखिए ये हॉलो स्फीयर है, अपन समझिए, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट होगी, ये टेंजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी जाएगा इससे कैसे निकलेगा, 90 डिग्री बनाकर। अगर यहाँ पर से हम लोग निकाले किसी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से 90 डिग्री बनाता हुआ ही निकलेगा। आपको हम पूरी तरह से क्लियर कर दें, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी निकलेगा तो 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ निकलेगा। ठीक है, आप देख लीजिए, यानी अगर यहाँ पर चार्ज है तो ये चार्ज इस तरह से, यहां से इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलेगा। आयवासन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी निकलेगा कैसे, 90 डिग्री से निकलेगा।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली। इसके अंदर कहीं भी चार्ज अगर इससे निकल रहा है तो ये ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, ऑलवेज निकलेगा किसी पॉइंट पे तो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। क्लियर है? देखिए एक बार फिर से देखिए, अब यहां से निकल रहा है, मान लीजिए एकदम ठीक है, ऐसा लगे कि अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉप किया जा रहा है तो टेंजेंट के साथ ये क्या हो 90 डिग्री हो, टेंजेंट के साथ क्या हो 90। ये नहीं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकाल दिए या ऐसे निकाल दिए, जैसे तैसे नहीं, ऑलवेज जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री बनाता हुआ निकलेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसा सरफेस को कहते हैं जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो। यूं तो पोटेंशियल अभी नहीं पढ़ाए हैं पर थोड़ा सा याद रखिए, ए बी सी डी ई ये सभी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा 11 नंबर क्या है, फिर से लिखने लायक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करता है, पास करता है। क्लियर है? अब लास्ट 12 नंबर, देखिए 12 नंबर क्या है, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, समझिए। ठीक है, ये सभी फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब एक सरफेस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं अक्रॉस पॉइंट ए और ठीक इक्वल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं अक्रॉस पॉइंट बी, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसको S1 मान ले रहे हैं, ये S2। अब देखिए यहां पर पहले समझना है S1 एरिया, सॉरी सब प्रॉब्लम हो गया था, तो बैक टू द पॉइंट हम लोग अभी उसको रुक गए, वो हम ड्रॉ कर लिए थे। एक आप देख रहे हैं कि हम किसी सोर्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक पॉइंट हम लोग ए कंसीडर किए, पॉइंट ए यहाँ पे, और एक पॉइंट बी हम लोग कंसीडर किए। ए के क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग S1 लिए और बी के क्रॉस सेक्शनल एरिया S2 लिए। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि S1 से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ए से 8 फील्ड लाइंस आ रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से 8 फील्ड लाइंस आ रहे हैं। बी से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, बी से 6 फील्ड लाइंस जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखें कि ए से ज्यादा फील्ड लाइंस जा रहे हैं और बी से कम। तो 12 नंबर कंसेप्ट ये कह रहा है जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज्यादा फील्ड लाइन जाएगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, अधिक होगा। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, अधिक होगा। ओके, फिर से अब इसको लिखने लायक आप समझिए क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया across a point, किसी पॉइंट के अक्रॉस, passing through cross sectional area across a point indicates about strength of electric field। क्या इंडिकेट करता है, indicates about strength of electric field at that point। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है उस पॉइंट पे। क्लियर है, अब उसी के तहत यहाँ पर देखिए ए एक पॉइंट पे इसके अक्रॉस एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ किया, बी के अक्रॉस एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ किया, दोनों का एरिया इक्वल है मगर ए से ज्यादा फील्ड लाइंस जा रहे हैं, बी से फील्ड लाइंस कम है। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। इज दैट क्लियर?
ठीक अब इसी कंसेप्ट को आप आगे बढ़ाते हैं तो एक प्लेन चार्ट शीट लेते हैं, प्लेन चार्ट शीट, ठीक है। मान लीजिए यह प्लेन चार्ट शीट है, ठीक है। एक बोर्ड जो अपना है वो प्लेन चार्ट शीट है, इसको पॉजिटिवली चार्ज दे दिए, मेटेलिक प्लेन चार्ट शीट है, पॉजिटिवली चार्ज कर दिए। अब ये पॉइंट ए है इतना एरिया का, उसके ठीक आगे पॉइंट बी है, उसके ठीक आगे पॉइंट सी है, उसके ठीक आगे पॉइंट डी है, ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखिए अगर उतना एरिया लिया जाए, मान लीजिए इससे 1000 लाइन जा रहे हैं, प्लेन चार्ट शीट है, 1000 लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ठीक पैरेलल भी कितना लाइन जाएगा 1000, चूंकि लाइन से यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म प्लेन चार्ट शीट है, तो यहाँ से 1000, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000। देखिए हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल क्रॉस कर रहा है, इक्वली जा रहा है, तो इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रहा है। तो इन फ्रंट ऑफ प्लेन चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर एक पॉइंट पे क्या होता है, इक्वल होता है। यही कारण है कि इन द फ्रंट ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। क्यों, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म निकल रहा है, इसके ठीक सामने 2 पॉइंट लिए, उसी चीज को हम फिगर में बता रहे हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए। दोनों एरिया में देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या है कि दोनों एरिया इक्वल है और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या है, इक्वल है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी दोनों जगह पे क्या होगा, ए और बी पे क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हम लोग का कंसेप्ट है 12th नंबर, ठीक है। फिर से इसको लिखने लायक हम आपको फिर से बोल रहे हैं, इसको आप जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। 12th नंबर प्रॉपर्टी क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, passing through an area or cross-sectional area across a point indicates about strength of electric field at that point, ठीक है। तो आप ये दोनों फिगर से, दोनों एग्जांपल से आप समझे, यही कारण है कि प्लेन चार्ज शीट के सामने कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्लियर। क्योंकि उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म वे में रहता है। तो यहाँ पे अब हम लोग फिनिश करते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम टोटल 12 प्रॉपर्टीज आपको दिए, आपको बताए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छा से फिर से घर पे पढ़िए, ठीक है, फिर से पढ़िए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2-3 क्लास हम देंगे न्यूमेरिकल्स पे, जिसको ध्यान से समझिए। पहला इलेक्ट्रिक फोर्स पे हम अपना न्यूमेरिकल्स देंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। इन सब के बाद हमें बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग हमें लगातार फोन कर रहे, बता रहे हैं सर यहाँ प्रॉब्लम है, ये सब टॉपिक में यहाँ पे वो अपना न्यूमेरिकल्स हमको शेयर कर रहे हैं। तो हम सबको एक नंबर दे रहे हैं, दैट इज माय व्हाट्सएप नंबर 9162445550। ओपन साइट पे हम ये अपना नंबर दे रहे हैं। इस नंबर पे आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, तो आप इस नंबर पे उसको व्हाट्सएप कर दें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हम उस न्यूमेरिकल्स को इन सब को करवाने के बाद बनवा दें, ठीक है, टोटल न्यूमेरिकल्स हम करवा देंगे। अब लास्ट फिर वही बात, आप लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। फिर हम बोलेंगे कि अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन के साथ, और अपने जो भी हैं अपने फ्रेंड्स जो 12th में पढ़ रहे हैं उनको आप शेयर करें, रिलेटिव जो भी है। और थोड़ा सा इंटरेस्टेड वीडियो देखना भी होगा तब देख लेंगे कल्याण सर कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनको आप शेयर करें लिंक, और उनको भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ध्यान है थोड़ा सा आपका फिंगर का मूवमेंट जो है ना, अगर सही वे में आ जाए मेरे लिए, तो सब्सक्राइब हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं। थोड़ा सा हमको हेल्प करेंगे, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, और अपनों को भी बोलिएगा शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू। वी सेव एट होम।